अस्सलामुअलैकुम। आज का खाना विद आरिफ दाऊद और आज का खाना में बनने जा रहा है बहुत जबरदस्त सा चिकन टिक्का मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आए चल के बनाते हैं चिकन टिक्का मसाला। जी आ गए हैं किचन में और शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम। और आपको जैसे कि अभी बताया है कि हम बना रहे हैं बहुत जबरदस्त आफत किस्म की चिकन टिक्का कढ़ाई और चिकन टिक्का मसाला बना रहे हैं। कढ़ाई तो नहीं, एक आसान प्रोसीजर के तहत जो रेस्टोरेंट्स में बनता है। यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि बताया जाता है जहाँ मुश्किल प्रोसीजर टिक्का बनाएं और उसको जो है वो मार्क्स दें और कलर दें, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आधा किलो चिकन एक प्याली ऑयल में आपने फ्राई करनी है। थोड़े से लंबे जूलियन काट लें और थोड़े से मोटे रखें ताकि आपका चिकन टिक्का मसाला बहुत अच्छा बने। पहले स्टेज में इसको फ्राई करेंगे, साथ में शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ताकि टिक्का का असल जायका आ जाए। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया हमारा। 1 टीस्पून नमक, क्योंकि इसमें चाट मसाला भी जाना है तो नमक को यहाँ कंट्रोल करें, इसकी फ्राई करें। चिकन ने थोड़ा सा कलर चेंज किया, अदरक लहसुन ने थोड़ा सा जो है अपना बसान दूर की। यहाँ अब सारे मसाले शामिल करेंगे जो चिकन टिक्के के। यहाँ 1 टीस्पून भर के जो है हमने धनिया पाउडर लिया था। यहाँ 1 टीस्पून ही हम पिसी लाल मिर्च ले रहे हैं। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ले रहे हैं। यहाँ पे ले रहे हैं 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च। शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। गरम मसाला का आपको जो है वो चल रहा होगा, लिंक चल रहा होगा। और ये जो है 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 ही टीस्पून भर के हमने लिया इसमें चाट मसाला। यहाँ इसकी फ्राइंग अब ऐसे करनी है कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और मसाला अच्छी तरह से बोटियों पे चिकन पे लथड़ जाए, यानी कि इसके ऊपर चिपक जाए। तो वो जो है टिक्के का इमेज खुद ही आ जाएगा। यहाँ इसको अब जलाएंगे थोड़ा सा चिकन को और थोड़ी सी मेहनत करते हैं और इसको अच्छी तरह से कलर देते हैं। देखें ये मैंने क्या किया, आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा ऑयल कम करके और फिर मसाले को बिल्कुल चिपका दिया है कि यहाँ पे शामिल कर देंगे बहुत एक पिंच जो है वो टिक्का कलर। दूध जो है वो थोड़ा सा शामिल करके पतला कर देंगे ताकि ये टिक्के का कलर भी अच्छी तरह से इस पर आ जाए। हमने यहाँ पानी इस्तेमाल नहीं करना, शामिल कर दिया थोड़ा सा दूध, क्योंकि आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगा कि दूध क्यों शामिल कर रहे हैं। कि फ्रेश क्रीम वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह की कमर्शियल रेसिपीज़ में जाती हैं। लेकिन नाइस जो है वो टिक्के का कलर आ गया। थोड़ा सा दूध शामिल किया था, अगर हम क्रीम शामिल करते तो वो जो है वो ख़त्म हो जाती। यहाँ पे इसको बस इसकी फ्राइंग जो है ऐसे ही करें, बिल्कुल चूल्हे पे डरना नहीं है हमने। यहाँ पे दही जो है इसको फेंट लिया है, ये आपको नज़र आ रहा है, तकरीबन 1 प्याली दही है। ये जाएगी तो क्या होगा कि बहुत अच्छा सा एक मसाला बनेगा चिकन टिक्का मसाला। और अब इसको जो है दही के पानी को ड्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ड्राई होने का जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे तेल आ गया। अब ये हमारा चिकन टिक्का बनने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसका मसाला बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास टोमेटो पेस्ट है। टोमेटो पेस्ट अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो घर में ही बना लें, थोड़ा सा टमाटर को पीस के पका लें। यहाँ 3 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट ले लिया। और अब क्या करेंगे कि बस अब जो ये दही वाला पानी और टोमेटो पेस्ट वाला पानी यही मसाला बनाएगा और बहुत कोई आफत मसाला बनाएगा। यकीन माने ये वो रेस्टोरेंट स्टाइल आपको चिकन टिक्का मसाला सिखा रहा हूँ जो मेरे अपने रेस्टोरेंट में बनता है, जहाँ कोई अनियन कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल होती। ये 2 चीज़ें दही और टोमेटो पेस्ट मिलके ही एक अच्छी ग्रेवी फॉर्म करते हैं। अब अगेन देखें फिर ऑयल बाहर आ गया और टोमेटो प्योरी और टोमेटो पेस्ट जो हमने शामिल किया था वो इसने क्या किया कि वो पक गया तो अपना ऑयल बाहर आ गया। यहाँ कसूरी मेथी 1 टीस्पून कसूरी मेथी को इस तरह अपने हाथों से कुचल के शामिल करें। बहुत ही कोई लाजवाब जायका पैदा करती है चिकन टिक्का मसाला में कसूरी मेथी। यहाँ पे क्योंकि मैंने कहा था कि दूध में 2-3 स्टेप में, यहाँ क्योंकि ये गाढ़ा होता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा इसको जो है वो पकाना है अच्छी तरीके से। थोड़ा थोड़ा दूध भी साथ में शामिल करते हैं। बस इसकी थोड़ी सी बुनाई हाथों से करके अब मैं इसका लास्ट स्टेप करूँगा तो इसकी थोड़ी सी बुनाई करने से तो ये देखें बहुत अच्छा गाढ़ा सा खूबसूरत मसाला। यहाँ पे 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे मक्खन। आपको बताए कि जिस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल कोई चीज़ बना रहे होते हैं वहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत होता है। अगर आपकी सेहत मेरी जैसी मक्खन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, जायका वही है। इसको बहुत ज़्यादा लग्जरी बनाने के लिए ये काम किया जाता है। थोड़ा सा दूध अभी बाकी है, मगर इसको अभी कोयले का दम लगेगा
कोयले का दम लगा के इसका गाढ़ापन दूर करने के लिए मैं थोड़ा सा दूध यूज़ करूँगा। तो अभी जो है फिलहाल जो है कोयले का वेट करते हैं कि कोयले का दम दे दें। मक्खन भी हमारा पिघल गया, मसाला भी गाढ़ा हो गया। अब क्या करेंगे, एक कोई छोटी सी एल्युमिनियम की फॉइल ले लें या प्याली ले लें। मैं चूँकि जो है थोड़ी सी बचत करता हूँ इसलिए नहीं यूज़ करता एल्युमिनियम फॉइल। जो ऑयल मैंने यहाँ पे यूज़ किया था और निकाल लिया था चिकन फ्राई करते वक्त, थोड़ा सा ऑयल और इसका दम, बस इसका दम देंगे, चूल्हा नीचे से बंद करेंगे और फिर आपको बताएंगे। 10 मिनट का कोयले का दम दे दिया, बहुत अच्छी पूरे किचन में चिकन टिक्के की खुशबू फैल गई। और क्या करूंगा कि ऑयल, यही वाला ऑयल जो कोयले वाला ऑयल भी इस्तेमाल करेंगे। ये देखें यहाँ चूँकि बहुत गाढ़ा है और हमें नान के साथ खाना है तो थोड़ा सा ऑयल, आज पूरी बचत जो है वो क्रीम की, क्योंकि मक्खन क्रीम ये सारी चीज़ें फिर जो है वो सेहत को काम पहुंचा देती हैं। बस ये दूध से वाइटनेस आ गई, जो एक क्रीम की वाइटनेस है वो दूध से ले लें। और दूध चूँकि बहुत अच्छा पाकिस्तान में मिलता है तो कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेश क्रीम इस्तेमाल करने की। ये देखें हमारा चिकन टिक्का मसाला रेडी हो गया। आ जाए, शो का टाइम भी हो गया, 6 बजने वाले हैं, आए और आपको प्रेजेंट करते हैं। जी तो आपने देखा चिकन टिक्का मसाला कितना ज़बरदस्त बना, कितने आराम से बना और कितने आसानी से बना। अगर वाकई आपको पसंद आ गया तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको फौरी से मिल जाए। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.